दोस्तों, आज मैं शेयर मार्केट से जुड़ी एक खबर लेकर आया हूँ। आज के दौर में शेयर बाज़ार में निवेश हर आदमी की ज़रूरत बनती जा रही है। इसका दायरा भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। निवेश को लेकर लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। शेयर मार्केट में लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में शेयर बाज़ार में निवेशकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक देश की लगभग 8-9% आबादी शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई है। हालांकि ये कई अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन इसमें इजाफा लगातार हो रहा है। शेयर बाज़ार में लोगों में निवेश के प्रति बढ़ावा देने में प्रमुख निवेश प्लेटफॉर्म अप स्टॉक्स, जिसे RKSV सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी कोशिश में अप स्टॉक्स अपने ऐप में नए फीचर्स लेकर आया है। दावा है कि इन फीचर्स से लोगों के लिए शेयर मार्केट में निवेश काफ़ी सरल हो जाएगा। ये नए संशोधित फीचर अप स्टॉक्स के मुख्य अभियान इन्वेस्ट राइट इन्वेस्ट नाउ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये निवेशकों को कहाँ, क्यों और कैसे निवेश करना है, इसके बारे में जानकारी देने का एक मिशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि म्यूचुअल फ़ंड का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें 10,000 से अधिक फ़ंड हैं। इसलिए शेयर बाज़ार में नए निवेशकों को सही फ़ंड चुनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और जटिल लगती है। इस समस्या को हल करने के लिए अप स्टॉक्स ने अपनी निवेशक शिक्षा पहल के अंतर्गत ट्रूथ्स ऑफ इन्वेस्टिंग को लॉन्च किया है। ये संक्षिप्त और उपयोगी शैक्षिक सामग्री है जो नए इन्वेस्टर्स को मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देती है। आज एक मीडिया इंटरेक्शन में अप स्टॉक्स के निदेशक अमित लालन ने अप स्टॉक्स ऐप के नए फीचर्स के बारे में काफ़ी जानकारियां दी। उन्होंने अप स्टॉक्स की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में अप स्टॉक्स के उपयोगकर्ताओं की संख्या 12 मिलियन से अधिक हुई है। उत्तर प्रदेश में भी अप स्टॉक्स के ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और ये संख्या मार्च 2021 के बाद से 620% बढ़ी है। अमित लालन ने बाद में इंस्टेंट खबर से विशेष बातचीत में नए इन्वेस्टर को कई तरह की सलाह दी और बताया कि शेयर बाज़ार में निवेश किस तरह शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश के विकास में भागीदार ज़रूर बनना चाहिए और हर किसी को अपने सामर्थ्य के अनुसार बाज़ार में निवेश कर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं अमित लालन को। Okay, myself Amit Lalan, director of Upstocks Discount Broking App, and हमने हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अभी इतने सारे नए नए फीचर्स हमारे ऐप पे लेके आए हैं। तो वी वांट कि जो हमारे इन्वेस्टर्स है न्यू टू मेजरली जो न्यू टू मार्केट है, बिकॉज उनके लिए एक डायरेक्शन या अंडरस्टैंडिंग करना कि क्या चीज़ें होती है, प्रोडक्ट कैसा है, डीमैट अकाउंट क्या है, तो उस चीज़ों के लिए वो फोकस करके हमने ये पर्टिकुलर ऐप में 2 मोड बनाए, एक इन्वेस्ट मोड और एक प्रो मोड है। तो अगर इन्वेस्ट मोड में कस्टमर जो फर्स्ट टाइम यूज़र है हम उनको वहाँ पे जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड है। वहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस वगैरह हमारे ऐप के अंदर डाल के रखे, जहाँ पे लोग कैन मतलब वीडियो सर्व करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में क्या होता है, क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे 5 ट्रूथ ऑफ इन्वेस्टमेंट एक वीडियो है, जहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करके रहोगे मार्केट में तो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट हो जाता है उसमें बेनिफिट हो जाता है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो ETF, बहुत सारे हमारे जो ETF है वो अवेलेबल है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं विद इन दी ऐप। एंड अकाउंट ओपनिंग भी हमने इतना सिंप्लीफाई करके रखा है कि कस्टमर को मतलब अगर हमारा मोबाइल ऐप के थ्रू अप स्टॉक्स करके जो है, अगर गूगल स्टोर या ऐप स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसमें ही से डायरेक्टली मोबाइल से ही अकाउंट ओपनिंग है, एंड हार्डली मतलब 10 मिनट के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं, एंड दे कैन एक्सप्लोर। एंड जरा कोई चार्ज नहीं लिया हमने, बिकॉज हमको ऐसा था कि एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट करना, आप आओ एक्सपीरियंस करो एंड देन अगर आपको पसंद है देन ही आप उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट करो। सवाल ये है ना कि ये म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किस तरह से आदमी को करना चाहिए, क्योंकि बड़ा टिपिकल होता है ना, आदमी को पूरी जानकारी नहीं होती है। करेक्ट। तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आए थे, क्योंकि
पहले ऐसा क्वेश्चन था कौन से स्टॉक में, तो म्यूचुअल फंड आया। तो अब इतने सारे म्यूचुअल फंड हो गए, लोगों को ये डाउट कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ऐप में जब म्यूचुअल फंड सेक्शन में कस्टमर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमने ये क्यूरेटेड लिस्ट क्रिएट करके रखे हैं, जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको इक्विटी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो वो उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन से टॉप फंड्स है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो टॉप फंड का सिलेक्शन है वो बहुत सारे क्राइटेरिया को चेक करके होता है। ये ऐसा नहीं है कि जिसका रिटर्न सबसे हाईएस्ट है वो सबसे अच्छा है, वैसा नहीं है। तो उसमें कितना रिस्क लिया गया था, कितना अपसाइड डाउनसाइड था, और जो बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं, मतलब कस्टमर को वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। वो टीम ने ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कि वो सब सिलेक्शन के बेसिस पे कि कौन से फंड्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑल द फाइनेंशियल रेशियोज, उन्होंने वो पर्टिकुलर फंड को एक बैच दे दिया, ये टॉप परफॉर्मिंग फंड है, तो वहाँ पे कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। अच्छा, आपने ETF की बात की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ETF की डिटेल के बारे में, ये है क्या चीज़ ETF व्हाट इज। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ETF क्या है और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में नहीं पता होता ETF क्या है। ऑब्वियसली ETF सुन के ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कोई ये है, बट एकदम सिंप्लीफाइड है। तो ETF इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, बट इट इज़ अ पैसिव म्यूचुअल फंड। मतलब कैसा है, सपोज आपको निफ्टी जो अपना इंडेक्स है मार्केट का और सेंसेक्स, तो वो इंडेक्स में कैसा होता है, अगर आपको इन्वेस्ट करना होता है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे मैनेजर्स ने क्या किया है, प्रोडक्ट मैनेजर्स ने एक ETF क्रिएट कर दिया है। मतलब ये निफ्टी एक स्टॉक की तरह बिहेव कर देगा, और जो भी चेंजेस हमारे इंडेक्स में होते हैं वो ये पर्टिकुलर फंड में भी उन लोग कर देते हैं। तो इनका काम एकदम सिंपल है। इनको पैसिव फंड इसके लिए बोलते हैं कि इनको खाली ये रिफ्लेक्ट करना है कि निफ्टी में क्या क्या चेंज हो रहा है, वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उतना ही चेंज करते हैं। तो एंड नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन दिस ETF लाइक अ स्टॉक ओनली। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा ये स्टॉक का भाव भी बढ़ेगा, एंड कस्टमर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इंडियन ग्रोथ स्टोरी। तो इवन मतलब इसमें कोई आपको खाली अगर आपको स्टोरी में, इंडिया स्टोरी में भरोसा है तो आप कोई स्टॉक की सर्च करने की ज़रूरत नहीं। ये सारे बहुत सारे ऐसे ETFs अवेलेबल है जो निफ्टी को करते हैं, या बैंक बीज को, मतलब बैंकिंग सेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर जूनियर बीज या मिड कैप को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वैसे वाले ETF जो होते हैं उसमें अगर एज अ स्टॉक आप इन्वेस्ट कर दोगे, एंड और बेटर करना है तो हमारे प्रोडक्ट में स्टॉक SIP करके फीचर है। मतलब जैसे हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं वैसे स्टॉक में भी SIP कर सकते हो। तो ये सपोज मिनिमम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रही है ये पर्टिकुलर ETF में, तो हर महीने यू कैन चूज कौन से डेट पे क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डेबिट होके ये पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट होते जाएगा। तो आपको मतलब मेड इट वेरी इजी फॉर यू, और स्टॉक भी सिलेक्ट नहीं करना है और आप वो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई नया इन्वेस्टर आपके पास आता है तो आप उसे पहली सलाह क्या देते हैं, वो किधर जाए, वो SIP में जाए, म्यूचुअल फंड में जाए, या वो डायरेक्ट उसमें जाए, क्या सलाह देते हैं आप? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिकॉज बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कहाँ जाना चाहिए। तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें जहाँ पे उनको पता चले, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक बेसिक जो होता है डाइवर्सिफिकेशन वाला जो चीज़ रिस्क होता है उन लोग मिटिगेट कर देते हैं। मतलब बिकॉज दे आर डाइवर्सिफाइंग इन डिफरेंट स्टॉक्स। क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो और अगर वो फॉर सम रीज़न उसमें कुछ नई न्यूज़ ऐसी आ जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो देयर कुड बी लॉसेज ऑल्सो। बट म्यूचुअल फंड में कैसे करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पोर्टफोलियो जहाँ पे उन्होंने 30, 40, 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो ये जो सिस्टमेटिक रिस्क तो ऑब्वियसली रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क जो रहता है वो कम हो जाता है। क्योंकि इतने स्टॉक्स है तुम्हारे, उसमें से कुछ अगर नहीं भी चलते फॉर वट एवर रीज़न, देन यू हैव अदर स्टॉक्स। तो स्टार्ट करना है, न्यू टू मार्केट है, तो जैसे हमने बोला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आप अपस्टॉक की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात बताइए। श्योर। तो अपस्टॉक्स जो एज अ ब्रोकर हम रजिस्टर्ड हो गए थे 2010 में। 2012 में हमारी रिटेल जर्नी हमने शुरू की थी, बट मेजर जो जंप आना चालू किया वो हमने 2016 से, आधार आने के बाद जो हमने गेयर पकड़े हैं वो अलग लेवल पे कंपनी को लेके गए कि आज के तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ 1.4 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं अपस्टॉक्स में। एंड ये अगर मतलब 2021 से जो मेजर हमारे पास फंडिंग वगैरह आई है, तो उसमें हमने जो अलग अलग पार्टनरशिप की है IPL के साथ, ICC के साथ, तो जो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, दैट उसने बहुत हेल्प किया। क्योंकि लोगों को एक क्रेडिबिलिटी भी आ जाती है कि हाँ नोन ब्रांड है एंड एवरीथिंग, और बेझिझक जो प्रोसेस प्रोडक्ट भी जो हमने बनाया है
तो आज के तारीख में कैसा होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में इट इज़ कस्टमर के लिए द बेस्ट यू कैन डू, एंड थर्ड इज़ कस्टमर सर्विस। तो ये सारी चीज़ें हमने जो हमारे लर्निंग्स है 2016 ऑनवर्ड्स ऑन, तो वो हम इम्प्लीमेंट करते गए हमारे प्रोडक्ट्स में, कस्टमर सर्विस में, ऑनबोर्डिंग जर्नी में। तो दैट इज़ हेल्पिंग अस, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं। अच्छा, आप स्टॉक्स वर्ल्ड कप से भी जुड़ा हुआ था। करेक्ट। कितना फ़ायदा मिला आपको, कितने कस्टमर आपने ऐड किए वर्ल्ड कप की वजह से? तो ये हमारा जो मेजर जंप अगर आप देखोगे तो 2021 हमारा 3 साल का जो पार्टनरशिप था IPL और ICC वर्ल्ड कप के साथ, वो 3 साल 21, 22 एंड 23 था। तो ये तीनों साल में हमारा जो ग्रोथ हुआ है मेजरली 2021 के बाद ही हुआ है। तो डायरेक्ट मतलब इसमें कैसा है, डायरेक्टली ब्रांड की वजह से, ये जो एड्स की वजह से कितने आ रहे हैं यू कैन नॉट कैलकुलेट, बट बिकॉज दैट वो जो ग्रोथ आया है लास्ट 3 साल में, तो ये सारी जो हमने एक्टिविटी की है, जो हमारे मार्केटिंग वालों ने की है, प्लस हमारे टाइप्स पार्टनरशिप की है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत हेल्प किया है। क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स है Tier 2 Tier 3 सब जगह स्प्रेड है, तो उन तक वो जो पहुंचाना था कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है, यहाँ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो एंड एवरीथिंग इट इज़, तो वो पर्टिकुलर जो हमारा गोल था वो डेफिनेटली अचीव हुआ है, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो Tier 2 Tier 3 से है। ये शेयर मार्केट की जब बात आती है तो सबसे पहला स्टेट अगर कोई जहन में आता है तो वो गुजरात आता है, फिर आपका बॉम्बे आता है। यूपी कहाँ पे ठहरा हुआ है? यूपी का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट आ चुका है। लास्ट हम लोग 3 साल से देख रहे हैं, तो द अमाउंट परसेंटेज वाइज जो जंप आ रहा है यूपी में, बिकॉज नाउ उन्होंने मतलब पेनिट्रेशन जो हो गया बिकॉज ऑफ मोबाइल, जो हमारा स्मार्टफोन सब जगह पहुंच गए, इंटरनेट सब जगह पहुंच गए, एंड हमारा जो यंग पॉपुलेशन है UPI वगैरह यूज़ कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन जो है इसके वजह से हमने देखा है कि यूपी में भी जो लास्ट 3 साल में जो ग्रोथ हुआ है वो तो फिनोमिनल, मतलब 600% से भी ऊपर है। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमने यूपी के कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो फिनोमिनल है। दैन डेफिनेटली उन लोग पार्टिसिपेट कर रही है ग्रोथ में। इंस्टेंट खबर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, एंड आई एम श्योर आप लोग भी ये अपने कस्टमर्स को सबको फैलाओगे, रीडर्स को, एंड दे विल ऑल्सो कीप इन्वेस्टेड। एंड मेरा एक ही है ये उनके लिए एडवाइस कि इन्वेस्ट करते रहिए मार्केट में, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग, एंड आप भी ग्रो करिए साथ में, बिकॉज कंट्री के साथ हमको ग्रो करना है।